नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो चार्जर के बारे में। जी हाँ, टर्बो चार्जर क्या होता है, टर्बो चार्जर किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं और टर्बो चार्जर को गाड़ी में लगाने से क्या फायदा हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्बो चार्जर होता क्या है। बेसिकली टर्बो चार्जर इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर यूज किया जाता है। ये एक तरह का एक फोर्स इंडक्शन डिवाइस है जो कि पावर्ड होता है एग्जॉस्ट गैस से। यानी टर्बो चार्जर जो है उसको चलाया जाता है जली हुई गैस की पावर से। यहाँ पर आप एक सेटअप देख रहे हैं जिनमें जो बीच में आपका सेटअप है, ये नॉर्मली आपका जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जिसके अंदर टर्बो चार्जर नहीं लगा हुआ है, उसका सेटअप पता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाले जो साइड है इसे इंटेक साइड कहते हैं। यहाँ से जो है आपकी एटमोस्फियर एयर जो है इस वॉल के थ्रू इंजन के सिलेंडर के अंदर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर जब पावर स्ट्रोक होता है उसके बाद जली हुई गैस यहाँ से निकलकर बाहर वातावरण में छोड़ी जा रही है कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। तो बेसिकली टर्बो चार्जर जो है उसका यूज क्यों किया जाता है कि इसकी वजह से इंजन के अंदर ज्यादा की ज्यादा मात्रा में हवा जो है उसको लाया जाता है, जिससे इंजन के अंदर फ्यूल जो है उसको जलने के लिए सफिशिएंट मात्रा में आपका ऑक्सीजन मिलता है और फ्यूल सही तरह से बर्न होता है, जिससे हमें ज्यादा पावर मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये इस तरह का पूरा सेटअप जो है वो आपका टर्बोचार्जर इंजन के अंदर लगा होता है। आगे हम पूरी डिटेल में बताएंगे। अब एक और चीज को हम समझते हैं कि जैसे ही आपकी गाड़ी कहीं पहाड़ी एरिया में जा रही है, हिली एरिया में जा रही है, जैसे यहाँ पर ये गाड़ी जो है हिली एरिया में चल रही है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊपर एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो वहां पर एयर की जो डेंसिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब हवा की मात्रा जो है वहां पर आपकी कम हो जाती है। उस कंडीशन में हमारी जो गाड़ियां हैं, जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी में आपका टर्बोचार्जर इंजन नहीं होगा तो यहाँ पर हवा की मात्रा जो है आपकी कम रहेगी, जो कि आपके फ्यूल को जलाने के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगी, जिस कारण आपका इंजन जो है वो प्रॉपर पावर जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा, आपकी गाड़ी का पिकअप नहीं बनाएगा, आपकी गाड़ी वहां पर दबेगी। इसी चीज को देखते हुए टर्बोचार्जर जो है वो गाड़ियों में फिटमेंट किया जाता है, जो क्या करता है कि आपका जब आपकी गाड़ी इस हिली एरिया में है, एल्टीट्यूड वाला एरिया में है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो हवा है उसको इंडक्ट करती है इंजन सिलेंडर के अंदर, जिससे आपका फ्यूल जो है सही तरीके से बर्न होगा। अब देखिए कि आपका टर्बो चार्जर कुछ इस तरह का आपका सेटअप जो है आपको दिखता है। यहां पर हम देखें तो यहां पर इसके दो सेक्शन है। एक आपका रहेगा टरबाइन सेक्शन, दूसरा रहेगा आपका कंप्रेसर सेक्शन। टरबाइन सेक्शन वो है जहां पर आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेज है, यहां पर आप देख रहे हैं इस तरह का, तो यहां पर ये टरबाइन व्हील लगा हुआ है, जिससे जो हमारी जली हुई गैसेज है वो यहां पर टकराती है, जो इस व्हील को क्या कराती है, घुमाती है, स्पिन कराती है। अब ये जो व्हील है वो एक कॉमन शाफ्ट द्वारा कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पर एक देखिए शाफ्ट है, उसी शाफ्ट से आपकी यहाँ पर कंप्रेशर हाउसिंग जो है उसके अंदर जो आपका कंप्रेशर व्हील है वो आपका कनेक्टेड रहता है। और इसकी जो हाउसिंग है ये आपकी कनेक्टेड रहती है इनटेक एयर के इनटेक मैनिफोल्ड द्वारा। यानी कि जैसे ये आपका इस कंप्रेशर व्हील जो है वो आपका टरबाइन व्हील जो है घूमेगा, तो ये कॉमन शाफ्ट घूमेगी, कॉमन शाफ्ट घूमने से ये जो आपका कंप्रेशर व्हील है वो भी आपको घूमेगा और यहाँ से सेक्शन क्रिएट होगा, जिससे बाहर से जो एटमोस्फेयर एयर है ज्यादा की मात्रा में वो खींच कर आपका इंजन सिलेंडर के अंदर भेजेगा। तो यहां पर आप देखिए टर्बो चार्जर के अंदर पार्ट्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर आपकी एक कंप्रेशन हाउसिंग है जो यहां पर आपको दिख रही है। सेकंड आपका टरबाइन हाउसिंग है जो ये इस साइड की है। और फिर आपका कंप्रेशन व्हील है जो कि आप इस तरह इनसाइड देख रहे हैं। और एक आपका टरबाइन व्हील है जो कि एग्जॉस्ट गैसेस से पावर्ड होता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बेयरिंग लगे रहते हैं इनके यहाँ पर और यहाँ पर, और बीच में आपके यहाँ भी कॉमन शाफ्ट लगती है। और इसी के अंदर आपके यहाँ पर जो ऑयल्स है उनकी सप्लाई दी जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टर्बो चार्जर जो है वो 1,20,000 से 1.5 लाख आरपीएम की स्पीड में घूमता है। इतनी हाई स्पीड पर यहाँ पर जो है लुब्रिकेशन जो है मस्ट है, वो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर पूरा आप कंप्लीट सेटअप दिखाया गया है कि किस तरह से आपका टर्बो चार्जर जो है वो काम करता है। तो आप यहाँ पर देखिए पूरा सेटअप है। यहाँ पर जो आपको ये जो दिख रहा है ब्लू शेड में, ये आपका है इनटेक, यानी कि जो बाहर की जो फ्रेश एयर है उसका आपका फ्लो बताया। और यहाँ से आप देखें तो एग्जॉस्ट गैसेस का। तो सबसे पहले वन बाय वन मैं आपको चीजें बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नंबर जो है वो है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से आपकी जो जली हुई गैस है वो आपका एग्जॉस्ट वॉल के थ्रू बाहर आती है, जो कि आपके आती है सेकंड आपका 2 नंबर जो है वो है आपका टरबाइन सेक्शन। उस टरबाइन सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर जो 3 नंबर देखेंगे इसे हम कहते हैं एग्जॉस्ट व्हील या टरबाइन व्हील जो है। अब देखिए यहाँ से जो जली हुई गैस आ रही है वो आपके यहाँ पर इस एग्जॉस्ट व्हील जो टरबाइन व्हील से टकरा रही है। टकराने से हो क्या रहा है, यहाँ पर ये देखिए कॉमन शाफ्ट है, ये जो आपको पॉइंटर जहाँ दिख रहा है यहाँ पे एक कॉमन शाफ्ट है, जो कॉमन शाफ्ट 4 नंबर यहाँ पे शो की गई उस कॉमन शाफ्ट से कनेक्टेड है। और ये आपकी कॉमन शाफ्ट आगे जाकर आपके कंप्रेशर व्हील जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 6 नंबर जहाँ पे मेरा पॉइंटर है उससे आपके कनेक्टेड है, और ये इसको व्हील को घुमा रही है, कंप्रेसर व्हील को स्पिन करा रही है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आप ये देखिए ये जो पूरा आपका सेटअप है
ये आपका है इनटेक जो पाइप है, इनटेक जो मैनिफोल्ड है, एयर इनटेक मैनिफोल्ड है, उसका पूरा सिस्टम है। और यहाँ पर आप 9 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एयर फिल्टर है। तो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इस फिल्टर से क्लीन होते हुए यहाँ से होते हुए कहाँ पर आ रही है, इस आपके कंप्रेसर व्हील पर टकरा रही है। ज्यादा से ज्यादा जो हवा है वो खींचने का काम कर रहा है आपका ये कंप्रेसर व्हील के कारण, क्या है, सक्शन क्रिएट हो रहा है। और यहाँ सर होते हुए इससे हम फिर से आपका कहाँ भेज रहे हैं, उसे हम डायरेक्टली आपके एयर इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा इंजन सिलेंडर के अंदर भेज रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर बीच में आपका लगा रहता है, वो रहता है आपका चार्ज एयर इंटरकूलर, जिसे हम सीएसी कहते हैं। तो इंटरकूलर क्या काम करता है कि जो ये गैसेज है, अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है वो टकराने के बाद यहाँ पे कंप्रेस होती है, तो कंप्रेशन के कारण होता है कि उसका प्रेशर बढ़ता है। और हम सभी जानते हैं कि प्रेशर बढ़ने से उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिसके कारण उस एयर की, एटमॉस्फेरिक एयर की डेंसिटी जो है वो आपकी कम हो जाती है। अब डेंसिटी कम हो गया तो हमारा जो पर्पस था कि हमें ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर भेजा था, वो पर्पस हमारा फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि वो हवा जो है वो आपकी लो डेंसिटी की है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक चार्ज इंटरकूलर जो है उसका यूज करते हैं, जो क्या करता है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिससे उसकी डेंसिटी जो है फिर से मिले, और यहाँ से हम इसे इनटेक मैनिफोल्ड में भेज देते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सेटअप जो है आपका कुछ इस तरह का आपको टर्बोचार्जर का सेटअप जो है आपको दिखता है। यहाँ पर आप देखिए फिर से एक सेटअप किसी को बताया गया, ये जो मैं आपको चीज बता रहा था ये है आपका इंटरकूलर। तो जो भी आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर है जो कंप्रेसर व्हील ने टकराई, इसके कारण इसका जो आपका प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने के कारण आपका टेम्परेचर बढ़ा, और उसकी डेंसिटी जो है वो आपकी क्या हो गई, लो हो गई। तो उस डेंसिटी लो को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इस चार एयर कूलर, जिसे हम इंटरकूलर कहते हैं, उसके अंदर भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मली आपकी जो रेडिएटर है उसी तरह काम करती है। इसके अंदर से जो आपकी जो गैसेज है, जो आपके एटमॉस्फेरिक एयर है वो आपकी बिकती है, और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो बाहर का आपका हवा है, वो यहाँ से इससे कांटेक्ट में रहती है, जो आपस में हीट ट्रांसफर होता है, और इसका टेम्परेचर जो है वो आपको लोअर किया जाता है, जिससे इसकी जो रिक्वायर्ड डेंसिटी है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। तो ये आप देखेंगे इंजन है, उस इंजन के अंदर आपका यहाँ पर जो सेटअप आपको दिख रहा है, ये पूरा सेटअप जो है आपका टर्बो चार्जर का सेटअप है। मैक्सिमम आपको डीजल इंजन जो है उनमें आपको टर्बो चार्जर इंजन देखने को मिलते हैं। और इस टर्बो चार्जर के इन्वेंशन के बाद काफी सारी समस्या जो थी, हिली एरिया में आपका जो माइलेज नहीं मिलता था, गाड़ी वहाँ पे पिकअप नहीं लेती थी, वो सारी समस्या जो है वहाँ पे आपकी दूर हो गई। और ये एक फिर से इसका सेटअप जो है कंप्लीट आपका सेटअप आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इसको लगाया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपका कंप्रेसर इनलेट है, यहाँ से जो गैसेज है वो आपकी आ रही है, कंप्रेसर व्हील से टकरा रही है, टकराने के बाद यहाँ से आपका चार एयर कूलर इंटरकूलर के अंदर आ रही है, ठंडी होने के बाद हम इसे इनटेक मैनिफोल्ड में इनलेट वॉल के थ्रू इंजन सिलेंडर के भेज रहे हैं। और ये जो टर्बाइन का जो जली हुई गैसेज है वो आपके टर्बाइन व्हील से टकरा रही है, और यहाँ से आप देखें यहाँ से जो निकल रही है गैसेज टर्बाइन व्हील को टकरा रही है, और टकराने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेज है बाहर निकल जा रही है, और इसी कॉमन शाफ्ट द्वारा इसी कंप्रेसर व्हील को घुमा जा रहा है। तो कंप्लीट सेटअप जो है वो आपका टर्बो चार्जर का इस तरह से रह रहा है। ये आपकी एग्जॉस्ट एनर्जी वैसे ही आपकी वेस्ट हो रही थी, उस एग्जॉस्ट एनर्जी का हम यूज करते हैं, और इंजन के अंदर हम पावर बढ़ाते हैं, ज्यादा ज्यादा की मात्रा में आपकी जो हवा है उसको हम लेकर इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर भेजते हैं। ये पूरा कंप्लीट सेटअप जो आपका इसका रहता है। तो बेनिफिट क्या होता है टर्बो चार्जर के, सिंपल आपको यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में बताया कि अगर आपका छोटा इंजन है और उसके अंदर आपने टर्बो चार्जर लगा दिया, तो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा पावर प्लस आपको फ्यूल इकोनॉमी। पावर क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका फ्यूल सही तरीके से बर्न हो रहा है, उस सही तरीके से फ्यूल बनने से आपको जो जितनी पावर थी वो पावर मिल पा रही है। दूसरा, आपकी माइलेज बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका लॉसेस कम हो रहा है। पहले आपके जो रिक्वायर्ड मात्रा में आपका जो हवा नहीं थी, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, फ्यूल आपका अनबर्न होकर बाहर निकल जाता था, तो कहीं ना कहीं फ्यूल का नुकसान होता था, फ्यूल इकोनॉमी सही मिल रही है। तो आपका इंजन का जो पावर आउटपुट है और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है, आपके इंजन की जो कंबस्शन एफिशिएंसी वो आपकी बढ़ जाती है, और फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है। और इसी वजह से आपका जो है पॉल्यूशन जो है आपका कम होता है, क्योंकि फ्यूल सही ढंग से चलेगा तो हाइड्रोकार्बन जो इमिशन है वो आपके कम होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका कम होगा, क्योंकि फ्यूल आपका सही ढंग से बर्न हो रहा है। दूसरा, आप जो है इंजन की साइज को आप कम कर रहे हैं। अगर आप टर्बो चार्जर उसमें फिटमेंट कर देते तो आपको इंजन, बड़ा इंजन लगाने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपको छोटे इंजन में ही एक अच्छा पावर आउटपुट मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात कि ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, किसी प्रकार का कोई पूरा मैकेनिकल बड़ा सिस्टम लगाना, छोटा सा टर्बो चार्जर आता है। और आजकल इतना इन्वेंशन हो गया, छोटे छोटे टर्बो चार्जर लगने लगे, जिसके कारण आपको कोई इंजन से पावर नहीं लेगी, कोई एक्स्ट्रा बैटरी लगने पड़ी। क्योंकि आपको पता है कि टर्बो चार्जर से पहले हम सुपर चार्जर का यूज करते थे, वो सुपर चार्जर काम सेम करता था, वो इंजन के अंदर जो है वही हवा जो है एटमोस्फेयर एयर जो उसको ज्यादा लाने में, इंडक्शन कराने का काम करता था, बट वो जो है ड्राइव लेता था, वो ड्राइव लेता था आपके इंजन से, इंजन के थ्रू वो पावर कंज्यूम करता था। आजकल आपको कहीं सुपर कार जो है उनमें आपको सुपर चार्जर मिलता है, क्योंकि वहां पर माइलेज का कोई इशू नहीं। बट हमारे जितने भी इकोनॉमिकल कार्स हैं, ट्रक्स हैं, जहां पर हमें माइलेज कंसर्न रहता है, फ्यूल इकोनॉमी हमारी कब जरूरी है, वहां पर हम टर्बो चार्जर का यूज करते हैं। तो ये आपके जो है टर्बो चार्जर के बेनिफिट्स आपके रहते हैं। और टर्बो चार्जर्स के यहाँ पर टाइप्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें सिंगल टर्बो, ट्विन स्कोल टर्बो, वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो, वीजीटी, ये आपके टर्बो चार्जर आजकल यूज हो रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल ट्विन स्कोल,
ट्विन टर्बो, इलेक्ट्रिक टर्बो, ये इतने तरह के टर्बो चार्जर आपके यूज होते हैं। हम डिटेल में कभी इन वीडियोस के अंदर इसकी बात करेंगे क्या क्या आपके टर्बो चार्जर के टाइप्स आपके रहते हैं। तो यहाँ पर आपके सिंपल जो है हमने पूरे कवर किए कि टर्बो चार्जर होता क्या है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ कि आपके एग्जाम में अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है या कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो वहां पर सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आता है कि टर्बो चार्जर जो है वो आपका ड्राइव किससे लेता है। तो टर्बो चार्जर पावर्ड किससे होता है, एग्जॉस्ट गैसेस से। ये आपका पहला क्वेश्चन इसके अंदर आता है। इसकी वजह से आपका फायदा क्या होता है, इसकी वजह से फायदा आपका ये होता है कि इंजन के अंदर हम ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, हवा को इंजन के अंदर बेचते हैं, जिससे हमें ज्यादा पावर और पावर आउटपुट और फ्यूल इकोनॉमी आपका मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आपका कई बार आ जाता है कि जैसे जैसे हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं वहां पर हवा की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है ज्यादा होती है। तो डेंसिटी आपको पता है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे डेंसिटी आपकी लोअर होती है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा आपको कभी भी एग्जाम में आईटीआई के एग्जाम में क्या कर देंगे, इस तरह का पिक्चर पूछ लेंगे और उसके अंदर आपको एक्स करके बता देंगे ये कौन सा कंपोनेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो है टरबाइन हाउसिंग है, इसे हम टरबाइन व्हील कहते हैं, ये आपका कंप्रेशर व्हील होता है, ये शाफ्ट होती है और इनके अंदर जो बेरिंग शाफ्ट आपके लगे रहते हैं। इस तरह क्वेश्चन से और नॉर्मली इस तरह का पूरा सेटअप जो है आपको बताया कि इस तरह का है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका जो इंटरकूलर उसका काम क्या है। तो इंटरकूलर का काम होता है कि जो कंप्रेसर व्हील से जो हमारी एटमॉस्फेयर एयर टकराती है उसके कारण उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। उस डेंसिटी को फिर से पाने के लिए हम इंटरकूलर का उपयोग करते हैं, जो कि एक हीट ट्रांसफर डिवाइस है, जिसके अंदर से जो ट्यूब से उसके अंदर से आपकी जो एयर जो पास होती है और बाहर से जो एटमॉस्फेयर एयर है वो उसके कांटेक्ट में रहती है, आपस में हीट ट्रांसफर होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो लो किया जाता है, जिसकी वजह से हमें पूरी जो डेंसिटी जो है रिक्वायर्ड डेंसिटी आपकी लाई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टर्बो चार्जर के बारे में बात की, टर्बो चार्जर किस तरह का होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका वो डाउट जो है वो आपका क्लियर किया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद।